ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हम लोगों ने समझा था कि जब किसी एक टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोगों ने यह भी समझा था कि किसी एक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जब कोई वर्क डन मीन्स जो है कोई चार्ज को ले जाएंगे हम लोग अगर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने का कोशिश करेंगे। मीन्स एक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ता है और एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाने के लिए हम लोगों को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। और आज जो है हम लोग इसी वर्क डन के डिफरेंस को ही समझेंगे और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों कंसीडर कर रहे हैं और इसको कंसीडर करते हैं कि पॉइंट ए में इसको लेकर आना है। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है इंफिनिटी में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको पॉइंट ए से इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको नहीं पता है। वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट ए। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज एट पॉइंट इंफिनिटी, एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी फ्रॉम पॉइंट ए। तो अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हमको पॉइंट ए में ले आना है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक ले आना है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस केस में जो वर्क डन हम लोगों ने किया उसको हम लोग जो है लेकर चल रहे हैं, दिस इज वी ए, दिस इज वी ए। अगर इन केस ऐसा हुआ कि इस टेस्ट चार्ज को जो हम लोग लाए वहां से, अब इसको क्या किया, कोई फिर से वापस इंफिनिटी में फेंक दिया, या फिर क्या किया कि वो फिर से वापस उछल कर चला गया इंफिनिटी में, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट हुआ जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज फिर से इंफिनिटी में चला गया, तो फिर से हमको उसको लाने का जरूरत पड़ेगा। तो उस केस में भी फिर से हमको वर्क डन करना पड़ेगा, फिर से उस केस में भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस केस में भी फिर से वर्क डन होगा और मान के चल रहे हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है उसको इस बार हम पॉइंट ए तक नहीं ले जा पाए, हम पॉइंट बी में ही उसको छोड़ दिए और इसी पॉइंट तक ला पाए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो दोबारा जब हमको लाना पड़ा तब मेरे पास एनर्जी कम हो गया था, हम थक चुके थे, इसके कारण हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी तक ही ला पाए, हम उतना दूर नहीं ले जा पाए। तो इस बी कंडीशन में बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग वी बी लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज को यहां से इस पॉइंट बी में लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली ये जो है एक लो पोटेंशियल में होगा, एकदम वो लो पोटेंशियल में ही है। ये चीज को हम लोग मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि अप टू 10th हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जो है जानकारी नहीं है, कोई उस तरह का डिस्कशन नहीं है। तो हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि दिस पॉइंट चार्ज इज एट लो पोटेंशियल, वो एक लो पोटेंशियल एरिया में है और हमको उसको एक हाई पोटेंशियल एरिया में ले आना है, इसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट इंफिनिटी टू अ पॉइंट टू द अदर पॉइंट।
मीन्स हम इसी टेस्ट चार्ज को एक बार पॉइंट ए तक लाएं और फिर इसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी तक लाएं, इस दोनों के बीच का जो वर्क डन का जो डिफरेंस होगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज को हम लोग थोड़ा और तरीके से एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चल रहे हैं कि दिस इज अ पॉइंट ए और यहां से एक लड़का जो है चलना स्टार्ट करता है और वो चला जाता है पॉइंट बी में। पॉइंट बी में वो जाता है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो मान के ले चल रहे हैं हम लोग कि दैट इज 100 मीटर। फिर वो वापस आता है इसी पॉइंट से और वापस आने के क्रम में वो बीच में कहीं रुक जाता है। ये पॉइंट सी है जहां पे वो रुकता है और इस पॉइंट बी से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मीटर, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर हमको कोई पूछे कि इस लड़के को पॉइंट ए तक वापस आने में फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है मींस जितना वो चला था उसमें क्या करेंगे, वो जितना चल चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के भी केस में करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज को जो पॉइंट ए में ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ा है, तो उस VA को जो है हम दूसरे पॉइंट B में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है उससे उसको जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मींस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो V विल बी व्हाट, VA माइनस VB, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, VA माइनस VB ऐसा हो जाएगा कुछ। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। मींस हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या समझते हैं, दैट इज द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, और यहां भी वही है, ये वर्क डन ही है। बस क्या अंतर हो गया यहां पे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन का डिफरेंस है तो वही क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मींस सेम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसा कि हम लोग कल देखे थे, कल के लेक्चर में, वही जो है V इज इक्वल टू W बाय Q। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो है हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको देखते हैं, उसको जो है देखते हैं कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में से जो है वो, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोले, बात बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट द डिफरेंस of work done on moving a test charge from a point to the other point. This is the simple definition for electric potential difference. Potential difference can be defined as that the difference of work done on moving a test charge from a point to the other point. ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये वर्क डन का ही डिफरेंस है ऑन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन का डिफरेंस होगा वही जो है उसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस तरह से लिखे मैथमेटिकली, W/Q। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो है एक यूनिट निकालेंगे। वो यूनिट होगा V इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, वो जूल है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, वो कूलम है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम और जूल कूलम इनवर्स। और इसी को जो है हम लोग वोल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी को जो है हम लोग वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वोल्ट कहां से आया, तो ये वोल्ट जो है एलेसेंड्रो वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे काम किया था, और उन्हीं के सम्मान में इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को नाम दिया गया वोल्ट। क्या नाम दिया गया, वोल्ट। तो अब हम लोग समझ लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो है हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे व्हाट कि हाउ कैन वी डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना एकदम सिंपल है। क्या है सिंपल, कैसे है सिंपल, देखते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम बाय 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम। ये जो है दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर 1 वोल्ट। हाउ कैन वी डिफाइन 1 वोल्ट, मीन्स व्हेन एन electric charge is moved from one point to another point, on that case when the work done is 1 joule in moving a 1 coulomb charge, means जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हमको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, देन ऑन दैट सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। मीन्स वर्क डन on moving 1 coulomb charge, work done on moving 1 coulomb charge when इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। When 1 joule of work is done on moving 1 coulomb of charge from a point to the other point। तो ये जो है 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, when 1 joule of work is done on moving 1 coulomb of charge from a point to the other point। जब 1 जूल वर्क डन हो किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, तब जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो हम लोगों के घर में कितना वोल्ट का सप्लाई आता है, 220 वोल्ट। सिंपली मींस अगर इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के घर पे जो है 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो अगर यदि हमको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना जूल ऑफ वर्क डन होगा, कितना कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में, क्या आप बता सकते हैं? तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों के घर पे जो बिजली का कनेक्शन आता है उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई जो आता है उसके लिए
किस तरह का वर्क डन का ये है, मीन्स कितना वर्क डन करना पड़ता होगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने में। तो सिंपली हम लोग इस एक्सप्रेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि 220 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन मूविंग 1 कूलम चार्ज। मीन्स 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जब 220 जूल का वर्क करना पड़े तब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और हम लोग जो घर में सप्लाई आता है वो वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है। यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 220 जूल जो है वर्क डन करना पड़ रहा है, तभी हम लोगों को 220 वोल्ट का सप्लाई जो है वो हम लोगों के घर तक पहुंचता है। तो हम लोग इस टॉपिक में ये समझ गए कि 1 वोल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी समझे कि हम लोगों के घर पे जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट का, उसमें कितना वर्क डन करना पड़ता होगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। तो अब इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, दैट इज व्हाट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज व्हाट, वोल्ट मीटर। तो ये जो है ये वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलली जो है जोड़ते हैं सर्किट के साथ और उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग जो है हमेशा वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखना है कि इसको हमेशा हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं। किसी भी सर्किट में इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं क्योंकि हमको 2 पॉइंट के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। मान लेते हैं कि अगर ये तार यहां से गया है, अगर ये वायर है ए बी, तो अगर ये पॉइंट मान ले रहे हैं यहां पे, ये मान लेते हैं सी और डी पॉइंट है, तो हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसीलिए हमको इसको पैरेलली ही जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको मेजर करके हमको बताएगा। तो वोल्ट मीटर जो है हम लोग समझ गए, वोल्ट मीटर का क्या यूज है वो भी हम लोग समझ गए और वोल्ट मीटर का सिंबल भी समझे और इसको किस तरह से कनेक्शन किया जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो भी हम लोग समझे। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर से आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पिछले लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग डिस्कस किए थे, इन दोनों लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें ज्ञान वाटिका और अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।